नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शंकर शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उमा शंकर शर्मा ऑफिशियल में। आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और हटा भी नहीं है अब आपके जो बोर्ड एग्जाम्स उनमें। तो ऑफलाइन में तो अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन में आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ चुका हूँ। तो जो ऑफलाइन पढ़ते हैं उनके लिए फायदा है, घर जाकर तुम्हें वापस वही तरीके से पढ़ना डबल मिल जाए तुमको। और जो नए हैं उनके लिए ये है कि उन्हें कुछ स्पेशल सीखने को मिलेगा। तो साथ में नोटबुक रखना और वहीं से बनाते चलते जाना। समझने में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन समझाते हैं इसी तरीके से तो आप लोग कई बार समझ नहीं पाते, लेकिन अब समझ जाओगा तो बिल्कुल चिंता मत करो। देखो मॉडल होती क्या है, MODAL मॉडल। मॉडल शब्द का इस्तेमाल वैसे हम प्राय गाड़ियों के लिए करते हैं कि भाई ये गाड़ी वो मॉडल है वो मॉडल है, लेकिन यहाँ मॉडल का इस्तेमाल मैं आपको थोड़ा सा अजीब तरीके से बताऊंगा, तो थोड़ा उसका ध्यान रखना। मॉडल का मतलब होता है मूड, और मूड का पता कैसे चलता है। देखिए मान पहली बार क्या, मान लो एक सेंटर कॉल में गया, कॉल सेंटर पे, तो वहां मैंने देखा कि एक लड़की थी, ठीक है। तो लड़की को जैसे देखा तो मेरे मुंह ख्याल निकला, वाह यार क्या लड़की है, मतलब वाह यार क्या माल है, फेंको कई बार। तो वो वाला जब निकलता है आपके, तो वो आपने नहीं कहा है, वो आपके मूड ने बताया वाह यार लड़की क्या माल है। तो उस समय लड़की जो कपड़े पहन रखे थे या लड़की की जो खूबसूरती थी, उस खूबसूरती को देख के आपने कहा क्या, वाह यार क्या माल है, बढ़िया छोरी है, ठीक है। तो वही क्या हो गया, आपके जो मूड ने जो बात थी वही क्या हो गई, आपकी मॉडल, वही आपकी मॉडल हो गई। तो ये ध्यान रखना मॉडल का। दूसरी बात क्या है कि मॉडल वैसे आपकी कोई मैन वर्ब नहीं है, मॉडल एक्शनरी वर्ब या एक्शनरी वर्ब है, और इनका इस्तेमाल सिर्फ किसी चीज में आपकी बातें जो है मूड की जो दिल से बताने की होती है, बाकी इनका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। कैसे, जैसे आप कभी कभी ऑफिस में जाते हो या अपने विद्यालय कमरे में जाते हो तो कहते हो कम मे आई कम इन सर। मे आई कम इन सर ना कह करके तैयार भी कह सको कि कुर्सी अंदर आ जाओ, तो ये भी कह सकते हो कि कम इन सर। तो भाई मे आई कम इन सर ही क्यों कहते हो, वो इस वजह से कहते हो आप कि मैं जैसे आपने लगाया ना, तो मैंने आपकी वो भावना बताई दिल की कि आप सर से फॉर्मल मैनर में एक इज्जत के साथ आप उनसे परमिशन मांग रहे हैं। जी हाँ, नहीं तो आई कम इन सर से पता चल सकता है कि मैं अंदर आना चाहता हूँ, लेकिन मैंने बताया कि आपके मूड में उनकी क्या चल रही है, जो इज्जत चल रही है वो। अब चार बता रहा हूँ, वो कोई रूल नहीं है और रटने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे मोटा मोटा समझ लेना है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल आसान है। आसान कैसे है कि हमें ध्यान क्या रखना है, पहला मॉडल हमेशा और हमेशा जिंदगी में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के कहां आएगी, हमेशा ही पहले आएगी, ध्यान रखना। गुरुजी या तुम्हारे समझ आ गई, अगली बताओ। नंबर 2, अगर किसी भी मॉडल के साथ आपने नॉट लगा दिया तो जो मॉडल होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ध्यान रखना आपके जो टेंस होते हैं ग्रामर में, उनके ऊपर हमेशा और हमेशा ही सब्जेक्ट, जेंडर और इनका क्या पड़ता है, ऑब्जेक्ट सबका प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारे टेंस मॉडल ऐसी है जिनके ऊपर जिंदगी में कोई चीज का फर्क, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कुर्सी अगर मान लो मैं मॉडल पहले लगा दी तो हाँ, अगर मॉडल आपने शुरू में लगा दी तो फिर वो क्या बढ़ जाएगा, इंटरोगेटिव। ठीक, बोर्ड में मैंने किसी लिख रखी है, समझाना चाहता हूँ, आप साथ साथ में लिखते जाना, लिखने का टाइम बच जाए, इस वजह से वीडियो कटी ना पड़े इसलिए बताया जा रहा है। ऑफलाइन ऑर्डर के लिए तो लास्ट में काम छोड़ दो, वो भी देख लेना। देखो सबसे पहले आता है कैन। कैन का मतलब क्या होता है, सकता। हिंदी में धीरे बोलूंगा तो लिख लीजिए आराम से, ABILITY, एबिलिटी यानी योग्यता। अब चाहे वो योग्यता आपके शरीर की हो, चाहे वो योग्यता आपके दिमाग की हो, वहां क्या आएगा, कैन। कैपेसिटी, जो आपके शरीर की कैपेसिटी जो क्षमता है उसके लिए क्या आएगा, कैन। पावर, सब एक ही कैपेसिटी, पावर, आवर सब। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, जब आप फॉर्मल मैनर में नहीं मांग करके इनफॉर्मल मैनर में रिक्वेस्ट मांग, जैसे सर से आप हमें कहोगे मे आई कम इन सर, क्या आप अपने दोस्त से वैसे कहो, नहीं दोस्त है क्या, घुसरो मत हो, अंदर आओ घूम रहा हूं, लोगों को बता, ठीक है ना। तो वहां इस्तेमाल किया जाता है कैन। और जनरल पॉसिबिलिटी, सामान्य संभावना, जब किसी काम की होने क्या होती है, कोई सामान्य संभावना हो जाए तो उसी को बोलते हैं जनरल पॉसिबिलिटी। आमतौर पर यह काम होता ही है।
तो जनरल पॉसिबिलिटी। अब एग्जाम्पल रटने नहीं है क्योंकि वहां एग्जाम्पल को कोई सा भी दे सकता है, अपन को तो 1 2 3 4 5 ये 5 रट के ले जानी है। इनमें से कोई जो है कैपेसिटी पावर सबका मतलब लगभग क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट इसमें से आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना। तो मैं 1 और 2 लिखने हैं। देखो आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख सकता हूं। ये कहिए, ये आपके जो दिमाग है ना, ये उसकी एबिलिटी है, आपकी नहीं, आपके दिमाग की एबिलिटी है कि वो अंग्रेजी सीख सकता है। ठीक, आगे ही ब्लैंक्स लिफ्ट बॉक्स, उसने बॉक्स उठाया, ये क्या थी, उसने बॉक्स उठाया, ये उसके दिमाग की क्या थी, सॉरी ये उसके शरीर की क्या थी, पावर थी कि उसने क्या उठा दिया, बॉक्स। आगे देखो ही ब्लैंक्स रिपेयर रेडियो, उसने रेडियो रिपेयर कर दिया। कहने का मतलब यह जो उसका दिमाग था, उस दिमाग के अंदर इतनी क्षमता थी, इतनी योग्यता थी कि उसके दिमाग ने वो जो रेडियो था ना उसको बिल्कुल क्या कर दिया, टकाटक कर दिया, रिपेयर कर दिया। ये दिमाग की क्या है, योग्यता। अगला है आपका चौथा उदाहरण, नहीं रट रहे हैं, मूव ऑन करना हो आपको। एनीबॉडी ब्लैंक्स मेक मिस्टेक, एनीबॉडी यानी हर कोई, मेक यानी करता है, वैसे बना होता है करना है, मिस्टेक हर कोई जिंदगी में गलती करता है, आपने भी की, मैंने भी की। तो जब आपने क्या की जिंदगी में, हर कोई गलती करता है, ये क्या है, दिस इज ए जनरल पॉसिबिलिटी, ये एक सामान्य संभावना है। तुम खुद सोचो क्या ये एबिलिटी है, कौन कैपेसिटी नहीं है, इन्फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट कोई नहीं है, बच्चा क्या जनरल पॉसिबिलिटी। अगला देखो एनीबॉडी ब्लैंक्स टेल अ लाई, हर कोई झूठ बोलता है। अब कोई कम बोले या कोई ज्यादा बोले, लेकिन बोलते तो सभी है, ये क्या है, ये गुरुजी जनरल पॉसिबिलिटी है। मानक कह रट लियो, मैं यही रटा दूंगा। वापस देखो एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, इनफॉर्मल, रिक्वेस्ट और जनरल पॉसिबिलिटी, बस इतने सीधे बताओ। अंग्रेजी तो बहुत सीधे डाल रहा हूं, बहुत सीधे। अगली देखो कुड, कुड का इस्तेमाल होगा, ये सभी चीजें एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, इनफॉर्मल, रिक्वेस्ट और जनरल पॉसिबिलिटी, जब ये सारी चीजें किसमें होंगी, पास्ट में। लिख रखा ना कैन का पास्ट, तब मैं क्या लगाऊंगा, मैं कुड लगाऊंगा। दूसरा, अगर मुझसे कोई पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही होगी, पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनम्र आग्रह या विनम्र निवेदन। ठीक, देखो एग्जांपल, व्हेन आई वाज यंग, अब नहीं, जब मैं जवान था। व्हेन यानी जब, आई यानी मैं, वाज यानी था या जवान, जब मैं जवान था। आई ब्लैंक्स लिफ्ट ए बैग ऑफ 100 kg, जब मैं 100 किलो तक वजन उठा लेता था, आज को उठे क्यों, बुढ़ापा को पीछा, हाँ बुढ़ापा गए। ठीक, आगे देखो आई ब्लैंक्स स्पीक गुड फ्रेंच व्हेन आई वाज 20 years old, आई स्पीक मैं बोलता था, क्या, गुड यानी अच्छी, फ्रेंच यानी फ्रेंच, मैं अच्छी फ्रेंच बोलता था कब, व्हेन यानी जब, आई वाज 20 years old, जब मैं 20 साल का था तो मैं बहुत अच्छी फ्रेंच बोलता था। आज मैं नहीं बोलता हूँ, वो मेरी कैन की, सॉरी पास्ट की क्या थी, वो मेरी पास्ट की एबिलिटी थी, अब वो एबिलिटी खत्म हो गई है। गुरुजी और उदाहरण बढ़ा सकते हैं, हाँ बढ़ा सकते हो। जब मैं 20 साल का था तो 6 गन 6 छक्के दे देता था, हाँ ये भी पास्ट की आपकी क्या थी, एबिलिटी थी। आगे देखो ब्लैंक्स यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, शुरू में आ गया, हाँ कुछ मोड़ो शुरू में जोड़ गए, हम तो इंटर बैठ गए। हाँ पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है कि यू हेल्प मी, कि तुम मेरी क्या कर दो, मदद कर दो, तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी मैं क्या कर दो, मदद कर दो। आगे देखो ब्लैंक्स यू लैंड 10 रुपए, तुम मुझे क्या दे दो, 10 रुपए। ये भी क्या है, ये एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम मुझे 10 रुपए दोगे, ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, कुड आएगा, रुक दो ऊपर से। चलिए दोस्तों हमारे अगली मॉडल की तरफ रुक करते हैं, जिसका नाम है MAY, मई ना टावर, इसी गलती मत कर दियो। MAY यानी मई होता है, पर महीनों के दिनों में होता है। यहाँ में हमारी एक मॉडल है, कहते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, वो फॉर्मल मैनर में ऑफिस में आप परमिशन मांगोगे ना, तब इस्तेमाल करोगे किसका, मे का। अब कुछ भी को इस्तेमाल करता है, एक है ना पॉसिबिलिटी, जब किसी काम के होने की क्या हो, संभावना हो। ठीक, तुम पढ़ो कुल 3.5 घंटे बाद बोलो, तो संभावना है तुम क्या हो जाओ, फेल हो जाओ।
वो चांस पूरे हैं। आगे WISHES, विशेष यानी शुभकामनाएं, विशेष यानी शुभकामनाएं, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद। जब आप किसी को कह दो शुभकामनाएं कि तुम तेरी परसेंटेज 100 नहीं 500 बढ़ जा 10वीं में, है ना? या फिर आप किसी शुभकामनाएं देते हो कि तेरे 100 नहीं 500 बढ़ जा, या किसी को आशीर्वाद देते हो कि तुम हजारों साल जियो, ठीक? तभी क्या लगाओगे बे। ध्यान रख लेना 10वीं में 100% क्वेश्चन आएगा और चकमा नहीं खाना है, पेपर में आगे लगा तो इसे पढ़ो। PURPOSE, पर्पस यानी उद्देश्य, और पर्पस यानी होता है क्या? प्रपोजन का है, प्रपोज का मतलब होता है किसी भी आदमी से मनाना या उससे क्या करना, जैसे शादी नहीं करते क्या, प्रपोज। हाँ बापू, ठीक, आई लव यू, वो क्या है? प्रपोज है, ठीक। आगे परमिशन, या आप क्या मांगते हो? परमिशन। वहां क्या आएगा? वहां क्या आएगा? वहां भी मैं आएगा। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले यही लेते हैं परमिशन, तो फेमस वाला लेते हैं, मे आई कमिंग सर। इसको मतलब सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं। कुछ देखो विशेष, तो तुम लंबा जियो, यू मे लिव लॉन्ग। तुम क्या जियो? लंबा जियो, ये मेरी क्या है? आशीर्वाद है मेरा। अगला देखो, यू मे गेट 100 मार्क्स इन इंग्लिश। तुम अंग्रेजी में 100 नंबर लाओ, ये मेरी क्या है? शुभकामना है। और तीसरा नंबर लिखा है, ऐसे ध्यान रख लो, उससे तुम्हें बोर्ड में दिखाई ना दे तो प्रोबेबिलिटी वाला। जैसे मैं कहूं कि सम सॉरी द क्लाउड्स इन द स्काई मे बी चांस टू रेन, द क्लाउड्स इन द स्काई मे बी चांस फॉर रेन। बस आसमान में बादल है, वर्षा होने की संभावना है। जब किसी चीज के होने की संभावना ज्यादा होती है क्या लगाते हैं? मे, और जब कम होती है तो माइट। कोई पास्ट है मेगा माइट। आगे देखो, रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट टावर टीवी वाला रिमोट नहीं, यहाँ रिमोट टीवी वाला रिमोट नहीं है। इस रिमोट का मतलब है कम संभावना होना किसी चीज की, उसे कहते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी। देखो, देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन स्काई, आकाश में कुछ बादल हैं, इट माइट रेन, वर्षा हो सकती है, संभावना बहुत कम है टावर, क्योंकि बादल कम ही तो बारिश भी होने से मान गया कम। उसी प्रकार रटू, मैं तुमसे ये रटो कि मे वाले होंगे सब पास्ट में, तो फिर क्या होगा? माइट। और रिमोट पॉसिबिलिटी किसका बड़ी संभावना कम होगी, तो भी क्या होगा? माइट। उसी समझ आ गए हो, तुरंत रटना है अभी साथ के साथ ही। He said that he blanks break, उसने कहा कि वह लेट हो जाएगी, तो ये उससे जाने की संभावना क्या हो गई? कम। क्या आएगा? माइट। आगे देखो, तुम्हारी बुआ मान लो कहीं सवारी है, तुम गए स्टेशन पे और द लास्ट ट्रेन हैज गॉन, अंतिम ट्रेन जा चुकी है, ब्लैंक्स कम नाउ, अब हो सकता है वो नहीं आए, मतलब उसके आने की जो संभावना थी वो अब क्या हो गई? बिल्कुल ही कम होगी। ठीक, आगे देखते हैं विल और शैल। विल और शैल हमारी मॉडल और फिर टेंस में इनका इस्तेमाल होता है। सबसे पहले ध्यान रखना, आई और बी के साथ तो आएगा विल, यहाँ पे टेंस में उल्टा होता है, आई और बी के साथ शैल आता है, यहाँ आई और बी के साथ विल आएगा, बाकी सबके साथ शैल आएगा। गुरजीन को इस्तेमाल होगा नंबर 1, जब आप किसी को धमकी दोगे या आप किसी को कोई आदेश दोगे या आप किसी से कोई वादा करोगे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तब क्या आएगा? तब आएगा विल या शैल, वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। ठीक, जैसे आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, ये मैं तुमको क्या दे रहा हूँ? विनती कर रहा हूँ, तो विनती कर रहा हूँ तुमसे कि तुमको मार दूंगा, नहीं, ये विनती नहीं है, ये धमकी है कि मैं तुमको मार दूंगा। आगे देखो, प्रॉमिस यानी वादा। वादा मतलब कि आई विल
मैरी यू, कि मैं तुमसे शादी करूंगा। ये मेरा क्या है, तुमसे वादा है। आगे देखो, जब कोई काम करना क्या हो, आवश्यक हो, सटेल यानी आवश्यक। जैसे मेरे एग्जाम नजदीक है, अब मैं पढ़ूंगा, ये क्या है, आवश्यक है। ठीक, मुझे आगे समझ। ऑर्डर यानी आदेश। जब आप किसी कह देते हो आदेश, तब क्या कहोगे, तब भी आप विल या शैल लगाओगे। जैसे तुमने कहा कि तुम 2 चाय लेकर के आओ, तो यू विल गेट 2 कप टी। ठीक, आगे देखते हैं, आई विल गो टू सिनेमा द नेक्स्ट वीक। मैं तुम्हें अगले जो सप्ताह आएगा, उस अगले सप्ताह में मैं तुम्हें खाने जाऊंगा, उस अगले सप्ताह में मैं आपको सिनेमा ले जाऊंगा। ये मेरा क्या है, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो अब आगे की मॉडल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अपने फाइनल लास्ट वाली मॉडल बची हुई है, एक एक को ध्यान से समझो, और उसके बाद इस क्लास के बाद तुम मुझे रिस्पॉन्स बताना अपना कि कितनी अच्छी लगी। और अच्छी लगी तो अब बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम पे शुरू में नहीं कहा, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। लाइक और डिसलाइक दोनों बटन आप लोगों के लिए। पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना, लेकिन डिसलाइक करके अपना सजेशन जरूर देना क्यों पसंद नहीं आई, ताकि हम आगे अपनी स्टडी में सुधार कर सकें। SHOULD शुड मिस चाहिए। जब आपको कोई सलाह दी जाती है, मैन, इसका ध्यान ये रखना है, इसका इस्तेमाल सलाह के लिए होता है मैन। बाकी प्रपोजल के लिए होता है, प्रपोजल यानी प्रस्ताव। ठीक, अब देखो, एडवाइस में सलाह, मैं तुम सभी पढ़ लेना, नहीं तो टावर फेल जाओ, वो क्या है, सलाह है। प्रपोजल ये प्रस्ताव है, मैं आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई विल मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, हाँ, ये क्या होता है, प्रस्ताव। किसी को प्रपोज करना। मोरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य, और मोरल ऑब्लिगेशन वही नैतिक कर्तव्य। यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर, तुम्हें तुम्हारे अध्यापकों की इज्जत करनी चाहिए, ये सलाह है, ये तुम्हारी क्या है, दिस इज योर मोरल ड्यूटी, ये तुम्हारा एक प्रकार से सलाह भी मान सकते हो, या आप कह सकते हो कि हमारी मोरल ड्यूटी है। आगे देखो, सीता शुड नॉट गो देयर एट नाइट, सीता तुम्हें रात को नहीं घूमना चाहिए, ये क्या है, ये एक सलाह है। एक बाप की अपनी बेटी को रात में डोले, अगर शाम डोली बाहर है ना, तो रात को घुमा मत कर, तो ये क्या है, एक सलाह है कि सीता तुम बाहर मत घुमा करो, ठीक है ना, बाहर है कि हमारा शाम डोली, इसलिए तुम घर ही रहा करो, ये मेरी क्या है, एडवाइस। ठीक है कुछ या तो समझ आ गई। एडवाइस ध्यान रखना, सजेशन का ध्यान रखना, पोज का ध्यान रखना, मोरल ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन ध्यान रखना। एक बात और बता देता हूँ, मोरल ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन का इस्तेमाल ऑफ टू में होता है, तो अगर मोरल ड्यूटी मोरल ऑब्लिगेशन देगा तो फिर आपको शुड ऑप्शन में नहीं देगा, वहां ध्यान रखना, फिर एक ही देगा, या तो वो देगा या ये देगा, ये तो शुड देगा या ऑफ टू देगा, या शुड देगा या वुड देगा, ये देखो ऑफ टू देगा, सॉरी वुड। वुड का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, जब आप किसी से क्या करते हो, हाथ जोड़ के कहते हो भाई हमारी जिम बाजू से सब चीज भूल जा, वो है पोलाइट रिक्वेस्ट। और पास्ट में आप अपनी कोई क्या बताते हो, हैबिट की मेरी आदत थी वो पुरानी, हाँ छोटे से बचाना मांगते सब, हाँ वो कही आदत। ठीक, वुड यू कम टू टी टुमारो, क्या तुम कल चाय पीने आ सकते हो, ये क्या है, रिक्वेस्ट कि चाय भी आ जाए, वो कहता चाय को नॉट है। ठीक, आगे देखो, he would play with toys in his childhood, जब वह छोटा था तब किससे खेलता था, खिलौनों से। वो उसकी क्या थी, पास्ट की अपनी हैबिट बता रहा है। तुम कह दो मैं जब छोटा था तो मेरे क्रिकेट बहुत पसंद था, वो क्या है, पास्ट हैबिट। कंप्लीट पढ़ेगी। आगे MUST मस्ट, कॉम्प्रिहेंशन बाध्यता, नेसेसरी ड्यूटी डिटरमिनेंस प्रोबेबिलिटी, जब आपको कोई चीज बताई जाए और उस चीज को करना आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड ना हो और आपके लिए वो बहुत आवश्यक हो, तब लगाते हो आप मस्ट। वहां अपने टीचरों की इज्जत करना, नहीं करना तुम्हारी इच्छा, तुम करो तो करो, नहीं करो तो मत करो। ऐसे में तुम इसको पढ़ो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, पढ़ो तो अच्छी बात, नहीं पढ़ो तो अच्छी बात, तो वो सलाह थी। यहां तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी मस्ट में, यहां जो कमांड मिलेगी उस कमांड का आपको पालना 100% करना पड़ता, 100% आपको करनी पड़ेगी,
उसको ही पालना करनी पड़ेगी। जैसे यू देख सकते हैं, यू मस्ट स्लीप एट नाइट, इसमें कॉम्प्रिहेंशन बाध्यता है कि अब रात हो गई, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, अब डोलती मत पाजो क्योंकि 7 बजे का देख लीजिए नहीं ढुकेगी। ठीक, आगे यू मस्ट कुक फूड फॉर अ फैमिली, उससे अपने परिवार के लिए, तुम्हें अपने परिवार के लिए भोजन पकाना चाहिए, ये नेसेसिटी है, ये आपका क्या है, कर्तव्य है। तुम्हारी माँ हो या तुम्हारी पत्नी हो, उसका कर्तव्य है कि वो आपके परिवार के लिए क्या पकाएगी, भोजन। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, मोरल ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन का इस्तेमाल ऑफ टू में होता है, पर वो थाने एक ही चीज देखो, या तो ऑफ टू देगा, शुड देगा, कोई सब्जेक्ट लगा देगा। पोलाइट रिक्वेस्ट में कुड और वुड दोनों का इस्तेमाल होता है, जब भी आ जाए कोई सा लगा दे, दोनों क्या है, सही। अब बताना वीडियो कैसी लगी, रिस्पॉन्स के बाद फिर अगली क्लास डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, फिर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फिर अपना काम तमाम, और फिर अंग्रेजी में अच्छे वाक्य में रिवीजन करवा दूंगा आपको। ठीक है मुझे ये आप कलर कर लेना।